अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद मशबूर हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर अथनि प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं उहा दिलि जी बीमारियुनि बाबति ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। दिलि जूं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं हूंदियूं, ॿार जूं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं ऐं नौजवान में ऐं वॾी उमिरि जे माण्हुनि में मुख़्तलिफ़ दिलि जूं बीमारियूं थींदियूं आहिनि। एंजाइना थींदी आहे, हार्ट अटैक थींदो आहे या मुख़्तलिफ़ ॿियूं जेके बि बीमारियूं आहिनि उहे थींदियूं रहंदियूं आहिनि। असां कोशिशि कंदासीं त दिलि जूं बीमारियूं थींदियूं छो आहिनि, उनजे बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, उनजो इलाजु कहिड़ो आहे, छा दवाउनि जे ज़रिए इहे इलाजु आहे या आख़िरकार दिलि जी बीमारियुनि जो जेको आख़िरी इलाजु आहे उहा ऑपरेशन या सर्जरी आहे। ऐं तव्हां बि फ़ोन करे दिलि जी बीमारी बाबति को बि सुवाल असांजे महिमान खां पुछी सघो था, पर जॾहिं तव्हां फ़ोन कयो त महिरबानी करे पंहिंजी टीवी जो आवाज़ु घटि रखो त जीअं तव्हांजो आवाज़ु असां ताईं आराम सां पहुची सघे। डॉक्टर साहिबु तव्हांखे उन्हनि जो जवाबु ॾिए। अॼु असांजो मौज़ू आहे दिलि जूं बीमारियूं। इन सिलसिले में अॼु असां सां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर ख़ावर अब्बास काज़मी, ऐं जेके कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि, दिलि जी बीमारियुनि जा माहिर आहिनि, ऐं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन आगा खान यूनिवर्सिटी में जेको दिलि जी बीमारियुनि जो वार्ड आहे उनजा हेड बि आहिनि। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल्हि जो सिलसिलो शुरू कयो। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। डॉक्टर ख़ावर साहब, बड़ी मेहरबानी आप हमारे पास आए। डॉक्टर साहब, दिल की बीमारियाँ बहुत अहम है, पूरी दुनिया का ये मसला है। कौन सी खास अहम बीमारियाँ दिल की हैं? तो अक्सर हम यही समझते हैं हार्ट अटैक एक ही बीमारी है, क्या बहुत सारी बीमारियाँ दिल की या एक ही हार्ट अटैक है? नहीं, बिल्कुल और बीमारियां भी हैं। पहले तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आज यहाँ आने का। देखिए, हार्ट जो है, दिल है, वो एक पंप है। जी जी। और पंप जो है वो मसल्स का, पट्ठों का बना हुआ है, और इसको सही तरह से काम करने के लिए खून के दौरान की ज़रूरत होती है। और जो बाकायदा से ये धड़कन होती है जिसकी वजह से हमारी नब्ज़ होती है जो 70-80 की रफ्तार पे चलता है, उसको इस तरह से रेगुलरली चलाने के लिए उसके अंदर एक बिजली का निज़ाम भी है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है। और इसमें जो पंप है वो सिर्फ एक पंप नहीं है, इसमें दो पंप हैं, एक राइट साइड पे सीधी तरफ और एक लेफ्ट साइड पे उल्टी तरफ। जो सीधी तरफ से ब्लड पंप होता है तो फेफड़ों में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, फिर साफ होकर लेफ्ट साइड पे आता है, फिर पूरी बॉडी में होता है। तो ये जो पार्टीशन है उसके बीच में या हिस्से बने हुए हैं, उनके अंदर वैल्व्स हैं ताकि खून का दौरान सही तरह से होता रहे, और पार्टीशंस हैं तो उनमें भी पैदाइशी तौर पे भी नुक्स हो सकता है और बाद में भी नुक्स पैदा हो सकता है। तो उसमें वैल्व्स में प्रॉब्लम हो जाती है कि वैल्व लीकेज हो गया या बहुत सख्त हो गया और वो खुल नहीं रहा। तो इस लिहाज से ये समझ लीजिए कि ये 3-4 बड़ी बीमारियां हैं। एक तो पैदाइशी तौर पे कोई नुक्स हो गया बनने में कि सुराख रह गया या उसमें नीलापन जिसकी वजह से हो जाता है। दूसरा ये कि वैल्व्स में कोई प्रॉब्लम हो गई जो पैदाइशी है या बाद में हो गई, तो उसके लिए रोमैटिक फीवर एक बहुत नाम सुना होगा, शायद बच्चों में होता है बुखार, हाँ। जिसको गठिया का जो बुखार भी कहते हैं कि वो जोड़ सूज जाते हैं। जोड़ तो ठीक हो जाते हैं लेकिन वो दिल के अंदर एक असर छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से वैल्व्स खराब होते हैं। ओल्ड एज में भी ये वैल्व्स वक़्त के साथ बाज़ का तो उसमें डिजनरेशन हो जाती है। और तीसरा एक जो बिजली के निज़ाम में, तो उसकी वजह से दिल की धड़कन में पैल्पिटेशन जिसको हम कहते हैं कि जी दिल की धड़कन महसूस हो रही है, उसमें आमतौर पे तो कोई ज़्यादा ख़राब चीज़ें नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात उसमें मसला भी होता है। तो दिल की धड़कन बहुत स्लो भी हो जाती है, यानी बिजली का निज़ाम जो अंदर वाला था वो काम नहीं कर रहा, तो उसका एक मसला होता है। या बाज़ का दिल की धड़कन बहुत तेज़ होना शुरू हो गई तो समझें कि बिजली के निज़ाम में अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये भी एक मसला है। और चौथा जो प्रॉब्लम है जो ज़्यादा शायद कॉमन है और लोग उसको ज़्यादा समझते हैं, वो ये है कि जिसकी वजह से सीने में दर्द हुआ या दबाव हुआ, उसको एंजाइना हम कहते हैं हमारे टर्म में। और वही एंजाइना जो है अगर जब आगे ज़्यादा बढ़ता है तो हार्ट अटैक की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, जिसको हमारी टर्म में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो ये एक सबसे मेरे ख्याल कॉमन वजह है, लेकिन बाकी भी बीमारियां होती हैं, बाकी भी बीमारियां होती हैं। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सिस्टम किया कि दिल का कोई खास फंक्शन सिर्फ ब्लड सप्लाई करना है या और भी कोई फंक्शन है, काम क्या है इसका? मेन काम तो यही है कि ये पंप करता है, सबसे बड़ा काम यही है। और सबसे अहम काम इसलिए है कि पूरा जो जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन चाहिए, खुराक चाहिए, खून चाहिए काम करने के लिए, और जो पंप है वो एक ही है जो हार्ट है। अगर ये दिल पंप नहीं करेगा तो वो खून वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो दिल का कोई भी हिस्सा काम नहीं करेगा। इसीलिए ये एक ज़िंदगी के साथ इसकी एक मुवासलत हो गई है कि दिल धड़क रहा है तो ज़िंदगी है, और दिल धड़कना बंद हो गया तो पूरे जिस्म की ज़िंदगी खत्म हो गई। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हाजी बगन खास के लिए गलाया पे ओ बगना ताल के वारे का साईं का एकड़ो डॉक्टर साहब का एकड़ो क्वेश्चन करणो आ जी जी। तो ब्लड प्रेशर का किए बचे? ब्लड प्रेशर कीअं बचे, बस इहो ई सवाल आहे।
बस वॾी महिरबानी। वॾी महिरबानी तव्हांखे जवाब ॾिनो, वॾी महिरबानी। बड़ा अच्छा सवाल है जी जी कि ब्लड प्रेशर से कैसे बचें। बिल्कुल छोटा सा सवाल। हाँ, कोई बचने के तरीके हैं ब्लड प्रेशर से? जी जी पहले तो मेरे ख्याल मैं थोड़ी सी माजरत कर लूँ अपने सारे देखने वाले और सुनने वालों से कि मैं पिछले 30 साल से यहाँ कराची में हूँ, लेकिन अभी तक सिंधी समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता, तो उसके लिए मेरी माजरत है। नहीं कोई बात नहीं। तो आपका मैं सहारा साथ दूंगा उसमें, आप उसमें। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये भी हम जो दिल की बीमारी डायरेक्टली से नहीं, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज कहते हैं उसमें शामिल होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल को भी मुतासर होता है, फालिज का असर भी हो सकता है और गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर होता क्यों है? सबसे ज़्यादा कॉमन यानी समझे कि 98% लोगों में जो ब्लड प्रेशर होता है ये मोरूसी मर्ज है, यानी कोई पता नहीं है, उसकी सही वजह हमें मालूम नहीं है, लेकिन ख़ानदान में होता है और वो आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे तर्ज ज़िंदगी में जो ब्लड प्रेशर को मज़ीद और बढ़ा देती हैं। जैसे अगर मोटापा है, वज़न ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। अगर खुराक सही नहीं है तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें ब्लड प्रेशर को मज़ीद बढ़ा देती हैं। बहुत कम लोगों में, ख़ास तौर पे नौजवानों में, यानी अगर आप 25 साल से कम किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई वजह ऐसी देखने की कि जो वदूद हैं जिस्म में उनमें किसी में ज़्यादा मसला हो या गुर्दे की आर्टरी में मसला हो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा। तो उन केसेस में ये होता है कि उस वजह को अगर आप ठीक कर दें तो ब्लड प्रेशर का मर्ज ख़त्म हो जाता है। लेकिन 99% लोगों में अगर ब्लड प्रेशर एक दफ़े डायग्नोज हो जाए है अगर, तो उसको ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है। जी, इनका सवाल ये है कि ऐसा कोई तरीका बताओ कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़े ही नहीं, उसको हमेशा नॉर्मल, कोई ऐसे तरीके हैं अगर हम ज़िंदगी में इख्तियार करें? देखिए, वो मैं वही आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो सबसे अहम पहले चीज़ है ये देखना चाहिए कि वज़न ज़्यादा है या नहीं है। अगर वज़न ज़्यादा है, वज़न आप कम करेंगे, ब्लड प्रेशर 30 से 40 मिलीमीटर कम हो सकता है सिर्फ वज़न कम करने से। ठीक है। दूसरा ये कि अपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम किया। नमक का इस्तेमाल हम कहते हैं कि आमतौर पे 1 चाय का चम्मच लेवल जैसे होता है वो पूरे दिन में उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आमतौर पे हमारी खुराक में पाकिस्तान में इससे 3 गुना ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं। तो और जो एक बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समझते हैं कि नमक कम इस्तेमाल कर ले, लेकिन एक्चुअली नमक ज़्यादा होता है। जैसे आटा गूंदने में नमक डालने की बहुत रवाज है, जिसकी कोई उसकी यानी सेहत के हिसाब से उसकी दो चीज़ें तो आपने ये बता दी कि भी वज़न कम रखो, आप नमक कम इस्तेमाल करो, और क्या ज़िंदगी में हम एहतियात करें या अपनी ज़िंदगी लाइफ में चेंजेस लाएं कि ब्लड प्रेशर हमारा हमेशा नॉर्मल रहे, बढ़े ही नहीं, ये बीमारी ना हो हमें? कोई तरीके हैं ऐसे? देखिए, लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज रखें? लाइफ स्टाइल में वही है, सेहतमंद खुराक और एक्सरसाइज। वज़न कम करने के लिए यही दोनों चीज़ें करनी होगी। वज़न कम कैसे होगा? कम खाएंगे और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जितना ज़्यादा चले फिरेंगे वज़न कम होगा। और वज़न कम होने में एक मैं दूसरी चीज़ बता दूं कि ओवरऑल जो वज़न है हमारा, वो पाकिस्तान के लोगों में ज़्यादातर वो इतना मसला नहीं है जितना पेट पे ज़्यादा होना, यानी जिसको तोंद कहते हैं कि ये तोंद ज़्यादा है। तो पेट का साइज़ जो है वो कम होना ज़रूरी है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें रिकमेंडेशन ये है कि मर्दों में 36 इंच से कम होनी चाहिए और औरतों में 32 इंच से कम होना चाहिए, जो तो कमर का साइज। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि किसको कैसे पता चले, मुझे या किसी आम आदमी को, कि मुझे दिल की तकलीफ हो रही, क्या साइन सिम्टम होगी, पहली क्या निशानी होगी? जी, सबसे पहले जिसको हम कहते हैं इंजाइना की तकलीफ होती है। अब इंजाइना में क्या तकलीफ होती है, अगर जो क्लासिकल टिपिकल इंजाइना है वो ये है कि चलने में, वर्जिश करने में, ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने में आपको सीने में कुछ तकलीफ महसूस हुई, बोझ महसूस हुआ सीने में या गर्दन में या बाजू में। बाईं तरफ या लेफ्ट साइड पे बाजू में ज़्यादा होता है राइट साइड के मुकाबले में, लेकिन राइट में भी हो सकता है। और सांस फूलने की तकलीफ महसूस होती है या बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, यानी चलने से आपको लगा कि मैं अब इससे ज़्यादा आगे चल नहीं सकता। तो ये अलामात हो सकती हैं कि शायद आपको इंजाइना की तकलीफ हो। दर्द भी हो सकता है इंजाइना? जी, दर्द, वो मैंने दर्द का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि ये जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो ऐसा होता है कि जैसे किसी ने सीने पे बोझ रख दिया या बांध दिया सीने को। और हम अगर वो दर्द कहें तो हमारे कल्चर में वो चीज़ दर्द में नहीं, वो बोझ डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन दर्द भी इस्तेमाल हो सकता है, जलन की तरह का दर्द भी हो सकता है। नहीं, अक्सर पेशेंट आते हैं या आपने भी देखे होंगे कि शदीद दर्द की शिकायत करते हैं। जी जी।
क्यों, क्या वो अंजाइना से बढ़ गया है? नहीं, देखिए एक मैं जो अभी ये बता रहा हूँ कि इंजाइना की जो तकलीफ है उसमें यह है कि आपको चलने से तकलीफ हुई, आप रुक गए तो ठीक हो गई। तो इसका मतलब है कि अभी आपकी जो आर्टरीज हैं वो शुरुआती उसमें ब्लॉकेज है, लेकिन अभी वो मुकम्मल तरह से नहीं हुआ। लेकिन अगर आर्टरी पूरी बंद हो जाए, एकदम पूरा खून को बंद कर दे, तो यही जो तकलीफ है बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो जाती है और बैठे बैठे हो रही है और अब ठीक नहीं हो रही। पहले तो ये था कि एक्सरसाइज पे हुई, रुके तो ठीक हो गई, अब ये ठीक नहीं हो रही, अब काफ़ी देर तक चलती जा रही है। ये अलामत है हार्ट अटैक की। इसका मतलब है कि पूरी सप्लाई बंद होगी। और इसमें जो आम चीज़ है कि हार्ट अटैक में हम कहते हैं कि फर्स्ट आवर इज़ अ गोल्डन आवर। हाँ, उस तरफ तो आते हैं कि पहले ही हफ्ते में पहले ही पहले घंटे में आ जाओ तो आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता है। अच्छा, क्या राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, जी, कोई एक भी ब्लॉकेज हो तो हार्ट अटैक हो सकता है? कोई एक खुली हो? बिल्कुल। 3 आर्टरीज मेन आर्टरीज होती हैं, 2 लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। ठीक है। और ये अपने हिस्से को अलग-अलग खून सप्लाई करती हैं। तो इसमें किसी एक आर्टरी में और उसकी ब्रांच में भी अगर ब्लॉकेज हो तो हार्ट अटैक उससे हो सकता है, मतलब जी। किसी भी राइट में हो या लेफ्ट में, राइट तो में या आपको हार्ट अटैक हो सकता जी, है। बिल्कुल। ठीक, तो ज्यादातर लेफ्ट पे हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं या राइट पे? लेफ्ट पे कुछ थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन राइट पे भी बहुत होते हैं। ये समझिए कि ये कोई 60-40 के करीब का रेशो है कि 60% लेफ्ट साइड की आर्टरी की वजह से होते हैं, 40% राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, काफी पहले जमाने में ये कहा था कि ये जो दिल की बीमारियां हैं, खासतौर पर हार्ट अटैक जो है ना, बड़े लोगों की बीमारी, बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी, या जी। जो मोटे हैं या जो अमीर लोग हैं, मगर आजकल गरीब लोगों में भी और नौजवानों में भी हार्ट अटैक जो है ना, जो दिल की बीमारियां बढ़ गई, इनका क्या वजह है? पहले तो मैं दूसरा आपका जवाब दे दूं, गरीब और अमीर लोगों की ये बात पहले सही है, और इसी तरह मुल्कों में भी कहा जाता था कि ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में होती है और हमारे जैसे मुल्कों में नहीं होगा। लेकिन अब हम मुल्कों में शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह लाइफस्टाइल, हमने अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील कर दी है। हम जो गरीब हैं उनका भी तर्ज ज़िंदगी तब्दील हो गया है उसके मुकाबले में जो पहले होता था। और इस पे भी मैं इस पे जरूर आऊंगा कि क्यों तब्दील हुआ है। क्या हम पहले इतना काम नहीं करते थे या आजकल हम बैठने का काम ज्यादा करते हैं? एक कॉलर है, उसको शामिल कर दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। साईं केर था ॻाल्हायो, किथां? साईं मां मोहम्मद शरीफ शेख लारकाणे खां। वॾी महिरबानी शेख साहब। छा वॾो पुछंदो? पेट ॾाढो वधियल आहे, चर्बी वरी भी है। हाणे डॉक्टर साहब ॻाल्हि कही त पेट बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, हाँ। लेकिन इनके पेट का मैस तो बताए ना, कोई इलाज बताए या कोई पेट जो है बहुत बढ़ गया, उम्र भी बड़ी है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ज्यादा घूम नहीं कर सकता। उम्र कितनी है वैसे तव्हांजी? कोई दवाई बताओ या कोई चर्बी हटाने की कोई चीज बड़ी मेहरबानी होगी। उम्र घणी है तव्हांजी? पेट की उम्र घणी है तव्हांजी? 52 ईयर्स। 52 ईयर। माना तव्हां चओ था एक्सरसाइज नथो करे, दवा जे ज़रिए मुंहिंजो वज़न घटी वञे। घुमा थो त घोट में सूर थो पए घणो। ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾिनो, वॾी महिरबानी तव्हांजी, वॾी महिरबानी। बड़ा जबरदस्त सवाल है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा। जी, बिल्कुल। इसका सवाल ये है कि भाई मैं, बड़ी उम्र है, 52-53 एज है, बहुत सारे लोग मेरे पास, आपके पास भी, हम हार्ट के लोग हैं, वजन बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है, मगर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारे दर्द होता है जोड़ों में। जी। तो क्या ऐसी वाकई कोई दवाई है, ऐसा कोई तरीका है कि वजन कम हो जाए, पेट का जो बढ़ा हुआ वो कम हो जाए बगैर एक्सरसाइज के? यहाँ ये सवाल है। नहीं, एक तो पहली बात ये कि हम आसानी के आदी हो गए। दवाई इसलिए ढूंढते हैं कि वो आसान तरीका है। दवाई कुछ हैं लेकिन कोई अच्छी दवाई नहीं है, इसलिए कि एक तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दूसरा ये कि जब दवाई छोड़ते हैं तो पहले से भी ज़्यादा वज़न हो जाता है। ठीक है। इसमें कुछ जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, यानी मामूली नहीं, यानी आपका वज़न होना चाहिए 70 किलो, आपका 150 किलो है, ऐसे लोगों में कुछ सर्जरीज भी होती हैं, जिसमें जो मैदे का सर्जरी होती है, साइज छोटा कर देते हैं जी, बैरिएट्रिक सर्जरी, उससे जो है वज़न कम करने में मदद मिलती है। लेकिन खुराक और एक्सरसाइज के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। एक्सरसाइज से ज़्यादा अहम खुराक है। मतलब कोई दवाई के ज़रिए ठीक नहीं हो सकता? दवाई के ज़रिए। शेख साहब, तव्हां डॉक्टर साहब जी ॻाल्हि ॿुधी, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कयईं त जेकर पेट वॾो थी वियो आहे त अहिड़ी का बि दवा कान्हे जो उनखे घटाए सघे। तंहिंजे लाइ तव्हांखे पंहिंजी वर्जिश करणी पवंदी, खाधे जो एहतियात करणो पवंदो, ऐं बाक़ी सर्जरी जा ऑप्शन आहिनि त जेकॾहिं का सर्जरी बि कराए ॾियो। तंहिंजे करे पंहिंजे खाइण पीअण जो एहतियात करियो ऐं ज़ाहिर एक्सरसाइज करियो। दवा भी कुछ आहिनि पर उन्हनि जो कोई एतिरो फ़ाइदो कोन्हे। मुंहिंजे ख्याल में हिकिड़ो कॉलर भी आहे, उनखे बि शामिल कयूं था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन बात करें सर? जी बोले, नाम बताएं। सर हाकिम अली। जी हाकिम अली, छा पुछंदो? यस बॉस। छा पुछंदो? सर के स्टा मूंखे जेको आहे फालिज जो अटैक आहे। हाँ।
हिन जी जो है तकरीबन उम्र के 7 साल उम्र में हो गए थे। अच्छा सर हुन खां पोइ छुटकारो बिल्कुलु मिली थो सघे मां इंजेक्शन कराईंदी ताक़त तव्हांजो पंहिंजे तव्हांखे पाण थी आहे कंहिंखे तव्हांखे थी आहे इहा कॉलेज दिमाग़ ऐं चेहरे हल्को अटैक आहे। अच्छा तव्हांजी उमिरि छा आहे? उमिरि मुंहिंजी 24 साल सर। अच्छा तव्हांखे ब्लड प्रेशर या शुगर जी बीमारी आहे? सर शुगर बि न आहे, ब्लड प्रेशर जेको आहे कंहिं महिल ईअं थींदो आहे, ब्लड प्रेशर मसलो न आहे, ब्लड प्रेशर बि न आहे। हाणे कीअं तव्हां दवा वरिती आहे उन खां पोइ बहितर थी विया आहियो? सर करायोसीं हेरा मेडिकल, उन्हनि चयो त जेको दिमाग़ छुटी रहे न थोरो दवाऊं खां सेट थी वेंदो, पर रहंदो त सूर मूंखे हल्को। हाणे तव्हां पुछणु छा था चाहियो? सर हाणे छुटकारो कीअं थो मिली सघे? ठीकु आहे, बिल्कुलु तव्हांखे जवाबु हमेशह ॾियूं। वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांखे फ़ोन कयो। कि सवाल है कि उम्र तो 24 साल मगर फालेज हो गया था, हल्का सा है चेहरे और बाजू के, इलाज कराया और अभी ठीक है, मगर वो बोलता है इससे जान कैसे छूटेगी कॉलेज से? बोलता ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर नहीं है, मगर वो कभी कम कभी ऊपर। इसका यानी जान छूटने का मतलब ये है कि आइंदा दोबारा ना हो। नहीं मतलब ठीक हो जाओ, इसका मकसद ये भी है। दोबारा वही बात है कि देखिए ये सब लोगों को समझने की जरूरत है कि कुछ बीमारियां जो हैं वो ऐसी हैं जो ख़त्म नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं। अब इन्फेक्शन हो गया, खांसी हो गई, गला खराब हो गया, आपने एंटीबायोटिक ली वो ठीक हो गया, कहीं फोड़ा निकल आया आपने वो कराया ठीक हो गया, तो ये तो बीमारी खत्म हो जाती है। बाकी ये जो सब क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये एक दफे होती हैं तो खत्म नहीं होती, मतलब थोड़ा बहुत रहेगा। आप उसके साथ साथ ये वर्जिश से ठीक होगा। कोशिश ये है कि दोबारा आपको ऐसा वाकया ना हो, और सबसे उसमें अहम चीज ये है कि आपने ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा कंट्रोल रखें और इलाज जारी रखें। उसमें ये गलती हम ये करते हैं कि हम समझते हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही तो इसका मतलब मेरा जरूर आऊंगा। ये हम बहुत गलती करते हैं कि ब्लड प्रेशर शुगर में जब हम बोलते हैं हमारी सेहत ठीक है तो हम दवाएं छोड़ देते हैं, हालांकि उसको कंट्रोल करना है, फिर वो बढ़ जाता है जो दूसरी बीमारी का सबब बनता है। शायद कॉल थी एक, वो भी ड्रॉप हो। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, जैसे आपने बोला कि भाई जब हार्ट अटैक में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो क्या जब बंद हो गई आर्टरी फौरन अटैक होगा? मेरा सवाल ये था नौजवान में क्या होता है, आप बता रहे थे हमारा लाइफ स्टाइल, जी तो क्या ये पहले जमाने में नौजवान में होती थी या अब भी हो रहा है? देखिए अब एक तो ये कि हमारे लोगों में हार्ट अटैक की जो उम्र है मगरबी दुनिया के मुकाबले में तकरीबन 7 से 9 साल कम है, यानी पहले जल्दी हार्ट अटैक हो जाते हैं, यंगर एज में हो रहा है हार्ट अटैक। अच्छा क्यों हो रहा है? वजह ये है कि हमारे यंग लोगों में जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। रिस्क फैक्टर पे आते हैं, कॉलर उसको शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर था ॻाल्हायो किथां? जी गुलाम अली रुस्तम अली सलाम वाई पांजी। बड़ी महिरबानी। गुलाम अली छा पुछंदो? जी पुछंदो सवाल डॉक्टर साहब खां कहिड़ो सवाल पुछंदो? जी असांजो सवाल आहे त मूंखे हर वक़्त गोॾनि में सूर रहंदो आहे ऐं राति जे वक़्त हथनि जो आंगूर चुन रहंदियूं आहिनि। अच्छा उमिरि घणी आहे तव्हांजी? जी उमिरि घणी आहे? उमिरि सर 52 53 हूंदी मुंहिंजी। क्या बीमारी आहे को ब्लड प्रेशर या शुगर जी? जी जी न उहो कोन्हे। ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾींदो, बड़ी महिरबानी। दरअसल वो के जोड़ों में दर्द रहता है और उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। जी चलो जोड़ों का दर्द की तो आप बता देंगे उनको, क्या ब्लड प्रेशर में, शुगर में या हार्ट की जो दिल की बीमारी है उसमें हाथ का सुन्न होना भी होता है? शुगर में हो सकता है, अगर क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा रहे और अनकंट्रोल रहे तो उसकी वजह से जो नसें हैं उन पे मुतासर होना शुरू होती हैं, और ब्लड प्रेशर की वजह से तो नहीं होता? ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होता। अच्छा इनको जो जोड़ों में दर्द है इसके लिए क्या करें? ये तो एक तो है हमें अपने गलत इस्तेमाल करते हैं घुटनों का, तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। हालांकि 50 साल ज्यादा उम्र तो नहीं है। पहले भी साहब थे वो भी कह रहे थे कि 50 साल की उम्र में अब मैं चल नहीं सकता। अभी 50 तो साल पेट बड़ा हुआ था, वजन बढ़ा हुआ था। 50 साल तो अभी आप जवान है, अभी आप हिम्मत नहीं छोड़ेंगे कि आप बूढ़े हो गए, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत जिंदगी आगे। ये किसी नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं? जी उनको दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे बातों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ छोटी बात नाज़रीन बैठो जाए करो नजर बात। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू कयूं। असांजी दिलि जी बीमारियुनि ते ॻाल्हि ॿोल करायूं, हिकिड़ो कॉलर बि असां सां गॾु आहे, उनखे बि शामिल कयूं था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी महिरबानी। हेलो
जी जी अदम रुखसाना अलमास थी ॻाल्हायां प्यारो लुल खां टंडो लहर खां कोल ॻोठो कमाल मस्ती खां। वरी महिरबानी मुंहिंजो रुखसाना सवाल इहो आहे त मूंखे LBB आहे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। जी हाणे उन में जेके साइंस सिम्टम्स आहिनि मूंखे त एज सच हींअर फ़िलहाल कोन्हनि, पर मुंहिंजो सुवाल तव्हां खां इहो आहे त इन डिज़ीज़ में असांखे प्रिकॉशन्स कहिड़ा वठणा पवंदा आहिनि, मतिलबु मां छा कयां डाइट वाइज़ मूंखे छा वठणु घुरिजे जी या एक्सरसाइज वग़ैरह जे हिसाब किताब सां मूंखे छा करणु घुरिजे या मूंखे कहिड़ियूं प्रिकॉशन्स वठणु घुरिजनि जो मूंखे इहो फर्दर वधीक न वधे इहा शइ या मतिलबु मूंखे अॻिते हली तकलीफ़ न ॾिए। पहिरियों मुंहिंजो इहो सुवाल आहे। जी ऐं ॿियो मुंहिंजो इहो सुवाल आहे भला LBB जेका आहे उहा अॻिते हली कहिड़ी तकलीफ़ ॾींदी आहे, छा तकलीफ़ थींदी आहे माण्हूअ खे? ठीकु आहे। तव्हां कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो? हलो कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो तव्हां? जी हा, मां 2-3 दफ़ा ॾेखारियो आहे, इसरा में बि ॾेखारियो आहे, हिलाल अहमद में बि ॾेखारियो आहे, मां कराची में बि नेशनल हॉस्पिटल में ॾेखारियो आहियां, पर मुंहिंजी सिर्फ़ु इन्वेस्टिगेशन्स थियूं आहिनि। उन खां वधीक मूंखे मतिलबु कोई बि जीअं ऑथेंटिक का हिकिड़ो ड्रग ॾिजे उहो न ॾिनो अथनि, सिर्फ़ु इहो ई चयो अथनि त ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखो बसि। उहो रहे थो तव्हांखे? ब्लड प्रेशर हा, मां कोरेनिटेक ते कंट्रोल आहियां। ठीक है, शुगर तो ना है? न ॿियो को ड्रग मां न डॉक्टर साहब आपका कोई सवाल है? पूछते हैं अगर उनका हार्ट का कभी अल्ट्रासाउंड हुआ है जो नॉर्मल दिल जो करे तो अल्ट्रासाउंड जो है एक्सपो जिसको कहते हैं। इको करायो था? हेलो दिल जो इको करायो अथव करे? हा, इको करायो आहे, इको करायो आहे ऐं स्कैनिंग बि कराई आहे। अच्छा ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾितो, वॾी महिरबानी। बंडल ब्लॉक आप समझ गए होंगे। जी मैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कह रही थी कि उनको हुआ है, ये ECG में पता चलता है इसका। हाँ। और ये हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पहले जिक्र कर रहा था, उसकी वजह से होता है कि उसकी एक जो ब्रांच होती है जो बिजली के निज़ाम की, उसमें से करंट सही तरह से फ्लो नहीं होता, दूसरी तरफ से जाता है, जिसकी वजह से वो चेंजेस आती हैं जिसको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं। इसका कोई ये जो खून के दौरान से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इंजाइना हार्ट अटैक से ज़रूरी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। LBB बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है, जिसमें बहुत अरसे से ब्लड प्रेशर रहे, अगर हार्ट को डैमेज हुआ है उसकी वजह से भी, और बाज़ औक़ात नॉर्मल हार्ट के साथ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से कोई ऐसी एहतियात नहीं है कि आप सवाल यह कि एहतियात क्या करना है? वही मैं जी वही बता रहा था कि आप नॉर्मल चलना फिरना एक्टिविटीज़ बिल्कुल कर सकते हैं। जो बाकी चीज़ें जैसे ब्लड प्रेशर है उसकी दवाई बाकायदगी से खाएं, उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, और जो खुराक में एहतियात है वो वही है जो बाकी सब चीज़ों के लिए है कि आप सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। आगे चल के मुझे क्या नुकसान होगा? आगे जाके ये मुमकिन हो सकता है कि जो दूसरी जो एक ब्रांच से बिजली का निज़ाम जा रहा है वो भी अगर मुतासर हो जाती है तो फिर शायद पेस मेकर की ज़रूरत पड़े अगर उसमें। अच्छा जी, जो एक वो अभी तक डॉक्टर ने CT स्कैन भी किए, इको भी किया, मगर दवाई नहीं दी है, क्या वजह? इसकी स्पेसिफिक कोई दवाई नहीं है। अच्छा, ब्लड प्रेशर साथ है तो ब्लड प्रेशर की दवाई होगी, इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। नहीं तो जो बंद है जो बिजली उसको खोलने का कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं, इनको एहतियात करना चाहिए, आगे जो भी है तकलीफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में हम बार बार कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों के होने से पहले से प्रिवेंशन जो है पहले से करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी कहिड़ा था? आदिम जो ॻाल्हायां ठसे खां। वॾी महिरबानी, छा पुछंदो आदिल? सर ये ब्लड प्रेशर जी ॻाल्हि हले पई, वज़न पेट वधी वञण जी ॻाल्हि हले पई जी, तो पेट भी वधियल आहे ऐं डॉक्टर अंकल सरिया हैदराबाद भी ॾेखारिया, उहे चवनि था चर्बी आहे जी। हाणे माना उहो दवाउनि सां को फ़र्क़ु ई कोन थो पए, ऐं उन खां पोइ टंग में सूर पए थो त उन गोॾनि जे जोड़ जे मथां हवा भरिजी वञे थी। ठीक है न, तव्हांखे तकलीफ़ इलाही थिए थी। दिल जी का हल मसलो जे अखियुनि जे हेठां जेके ॾेढान फेटी फिरी पवनि था। न दिल जी का तकलीफ़ आहे छा तव्हांखे? तकलीफ़ मुसलसल आहे जी, तकलीफ़ मुसलसल आहे। अच्छा, मतलब दिल में को सूर तो पे या का दवा वठो था, ब्लड प्रेशर आहे, शुगर आहे, अहिड़ी का बीमारी पे आहे तव्हांखे? बस वो एंटीफाइड का गोरी अहिड़ी ॾे थो डॉक्टर तो को कुझु आराम अचे थो, ये न त कुझु कोन थो थिए। अच्छा, वज़न वधियल आहे, उन लाइ घटण लाइ कुझु न ॾिनो डॉक्टर तव्हांखे? वज़न चवनि था इहो माना वर्जिश करियो, कमु करियो, घटिजंदो, बाक़ी चर्बी आहे। तव्हां छा था पुछणु चाहियो? तव्हां डॉक्टर साहब खां छा था पुछणु चाहियो? डॉक्टर साहब खां अहिड़ा पुछो त इहे जेको पेट जेको नरम ऐं लुॾे थो, ऐं उहो डॉक्टर चवनि चर्बी आहे, न जो को हले या ठीक आहे, बिल्कुलु तव्हांखे जवाब ॾींदो, वॾी महिरबानी, हवा भरिजी वञे थी। बिल्कुलु ठीकु आहे,
تائیں جواب دو بڑی مہربانی تائیں. وہی بات ہے, پیٹ بڑھ گیا ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, دوائی دیتے ہیں, اب وزن کیسے کرائے کم کیا جائے, پیٹ کا وہ حل کوئی حل ہے؟ جن لوگوں کا ابھی پیٹ نہیں بڑھا ہوا ان کی طرف, ان کے لیے میری درخواست ہے کہ آپ خوراک کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ ایک محاورہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیٹ کی طرف دیکھ کے کھائیں, دوسرے کی پلیٹ کی طرف دیکھ کے نہ کھائیں. ایک تو وہ مگر جن کا بڑھ گیا ان کے لیے آپ کو خوراک میں کمی کرنی پڑے گی, خوراک میں کمی, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. اور ایکسرسائز کرنی. جی, ایکسرسائز, خوراک سب سے اہم چیز ہے, خوراک میں کمی کرنی. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آپ بسکٹ کھاتے ہیں, اس میں 50 کیلریز ہیں. 50 کیلریز خرچ کرنے کے لیے آپ کو 25 منٹ واک کرنی پڑتی ہے. مطلب کھانا کم, اپنی خوراک کو کم کریں گے تو وزن کم. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادا سائیں मां रफ़ीक अहमद ॻाल्हायां थो वाई पांदी खां. वॾी महिरबानी. रफ़ीक अहमद, छा पुछंदो? साईं अर्ज़ु आहे त जेको आहे काफ़ी वक़्त खां वठी जेको आहे ख़ारिश जिस्म में उहा डॉक्टर साहिब खां पुछा त कान थी छॾे. कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो अथव? जी, हैदराबाद में डॉक्टर भिखाराम खे ॾेखारियोसीं. पोइ इहो डॉक्टर भिखाराम खे त ॾेखारे, पर कंहिं चमड़ी वारे डॉक्टर खे कोन, छो न ॾेखारी? साईं बसि इहो जेको आहे डॉक्टर साहिब बि तव्हांखे जवाबु ॾिए थो, मां बि तव्हांखे जवाबु ॾिए थो. वॾी महिरबानी तव्हांजी. तव्हांखे कंहिं चमड़ी जो डॉक्टर खे ॾेखारियो जेको तव्हांजे शहर में वेझो हुजे, उहो ई तव्हांजो इलाज करो. डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही जवाब, आप भी जवाब दें. नहीं, आपका जवाब जो ना वो अहमियत जी बिल्कुल. ये आपको चूंकि स्किन का प्रॉब्लम है, तो जो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, जो चमड़ी वाले डॉक्टर हैं, उनसे आप मशवरा करें ताकि वो आपको सही उसका इलाज बता सकें. सही इलाज बता सकें. अच्छा डॉक्टर साहब, बात जो हमारी हो रही थी पहले कि आपने बोला बंडल की बात आपने उनके बता दिया. उससे पहले हमारा हार्ट अटैक जो हो रहा है, आपने बोला कि उनको क्या नौजवान में बढ़ के हो रहा है, फिर कम हो रहा है. अच्छा, जब आपने बोला कि एक बिजली का निज़ाम भी है. जी जी, बिजली का निज़ाम जो दिल का है, उसकी खराबी में या उसके बढ़ने से या उसके कम होने से दिल की कौन सी बीमारी होती है? जी, उसमें एक तो दिल की धड़कन तेज़ होना या बहुत स्लो हो जाना. जो बहुत स्लो हो जाती है तो फिर वो पूरी तरह से हार्ट पंप नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से फिर मसला होता है, जिसके लिए हम पेस मेकर का बताते हैं कि पेस मेकर लगाने की ज़रूरत हो. जो छोटी सी एक बिजली की वो है, जिसका जैसे जनरेटर समझ लें, तो आपने समझा कि बिजली क्योंकि नहीं आ रही. क्यों कम होती है ये जो करंट है, कम किस वजह से होता है, जो बढ़ता किस वजह से? वो दो चीज़ें उसमें कॉमन है जो मैं बता देता हूँ शॉर्ट टाइम है. जो कम होने की एक बड़ी वजह तो डिजनरेटिव चेंज है. वह एज के साथ आपका जो जनरेटर है वो कमज़ोर हो गया, पूरी बिजली पैदा नहीं कर रहा है. ठीक है, तो वो कम होने की. ज़्यादा होने की वजह जो है, ये बात को बहुत यंग लोगों में बचपन में भी हो सकता है. ये शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है कि किसी एक जगह पे जैसे बिजली की तार होनी चाहिए, वो एक थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो रहा है. और उसका भी इलाज है उसी तरह कि वो जो शॉर्ट सर्किट है उसको बगैर ऑपरेशन के वो एक तार अंदर डाल के उसको वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और वो ख़त्म हो जाता है, क्योर हो जाता है ये मसला. तो ये एक जो तेज़ का, तो शॉर्ट में इस कम वक्त में आई थिंक ये दो कॉमन चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं. अच्छा, एक और हमारे साथ कॉलर भी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. केर? हाँ, अॻा मां ॻाल्हायां थी, कराची कोई ॻाल्हायां थी. मूंखे तकलीफ़ थींदी आहे, दिलि जी धड़कन वधी वञे थी, मैदे जो मसइलो बि आहे पुराणो. डॉक्टर साहब सां थोरो मूंखे पुछणो हुयो. नालो ॿुधाईंदो पंहिंजो? जी जी, मुंहिंजो नालो साइमा आहे. जी साइमा, हिकिड़ो छा आहे दिलि जी धड़कन वधे थी, ॿियो छा आहे मैदे जी ख़राबी आहे? मैदे जी बसि खटो पाणी ईंदो आहे, का शइ हज़म न थींदी आहे. अच्छा, को ब्लड प्रेशर या शुगर अहिड़ी का बीमारी? इन खां अलावा दिलि जी धड़कन वधी वञे थी. अच्छा, तव्हां कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो आहे? जी जी, मां रब मेडिकल सेंटर में ॾेखारींदी आहियां. डॉक्टर ब्लड प्रेशर जी बि दवा ॾिनी आहे, हाई जी. त ब्लड प्रेशर तव्हांजो वधियल आहे? पहिरियों त कॾहिं ईअं न हुयो. धड़कन थिए थी त पोइ डॉक्टर चए पियो तव्हांजो थी सघे थो, पोइ मूंखे थोरी उन जी ग्राम जी दवा ॾिनी अथऊं. अच्छा, ॿियो त का तव्हांखे तकलीफ़ कोन्हे? मसइलो पुराणो मैदे जो ही है. चलो ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾियो. बड़ी महिरबानी साईं, तव्हांखे जवाब ॾियो था. डॉक्टर साहब आपसे इनका जवाब देंगे, मगर वक्त हुआ है वक्फे का. वक्फे बाद इसका जवाब देंगे साइमा को कि दिल की धड़कन क्यों बढ़ती है, या उसका मैदे का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, या क्या सब है. नाज़रीन, वक्त हुआ करिए नगड़े वक्फे. वेलकम बैक नाज़रीन. अच्छा, पंहिंजे ॻाल्हि जो सिलसिलो ॿीहर डॉक्टर ख़ावर सां शुरू कयूं. डॉक्टर साहब, वक़्त से पहले एक कॉलर था,
जी जी, वो दिल की धड़कन के बारे में। हाँ, दिल की धड़कन क्यों बढ़ती है? क्या सिर्फ दिल की बीमारी में बढ़ती है या कोई और भी सबब हो सकता है? ज्यादातर औकात में जो दिल की धड़कन बढ़ती है वो दिल की बीमारी की वजह से नहीं होती, दूसरी वजह से होती है। जैसे अभी ये कह रही थी कि वो मैदे की तकलीफ है, वो भी काफी और अरसे से है। जी, तो वो मैदे की तकलीफ जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से भी धड़कन बढ़ सकती है। जब आपको एंग्जाइटी ज्यादा होती है, थोड़ी परेशानी होती है, उसमें भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये बहुत मुमकिन है कि इनकी सिचुएशन में जो मसला हो, ब्लड प्रेशर है, इसको ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही हैं वो उन्होंने, तो जो दिल की धड़कन का मसला हो वो मैदे से ही मुतल्लक ज्यादा हो, बजाय इसके कि वो दिल की अपनी कोई तकलीफ। तो इनको क्या करना चाहिए? अपने वो दिखा रही हैं, उन्हीं डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जब भी आपको दिल की तकलीफ पर शक हो, सबसे बेहतर यह है कि डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सबब है कि नौजवानों में, बड़ी उम्र सब में जो है ना दिल की बीमारी बढ़ रही है? कौन से रिस्क फैक्टर हैं, क्या रीजन से हैं जो अब दिल की बीमारियां नौजवानों में भी आ गई हैं, बढ़ रही है पूरी दुनिया में? दो जो सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ के नौजवानों में, वो एक तो ब्लड प्रेशर का मसला है, और जिसको हम चेक भी नहीं करते, पता नहीं चलता, और पता तब चलता है जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ठीक है। दूसरा तंबाकू का इस्तेमाल, और उसमें सिर्फ सिगरेट नोशी नहीं है, दूसरा आप गुटखा का इस्तेमाल या शीशे का इस्तेमाल, तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, ये सब शामिल है। हर तरह से, किसी भी तरह से आप तंबाकू इस्तेमाल करेंगे वो आपके हार्ट की प्रॉब्लम को खराब करेगा। दो ये हो गए, और दो ये सबसे बड़ी वजूहात है। उसके अलावा खुराक का गलत इस्तेमाल जिसमें वजन ज्यादा होना, और मसला ये है कि हम फिर जब वो एक दफे बहुत पेट बढ़ जाता है फिर हम सोचते हैं कि अब दवाई क्या दे सकते हैं जो बगैर उसके करें। टेंशन का भी कोई रोल है? स्ट्रेस का रोल है जी, स्ट्रेस का है, लेकिन वो नंबर 1 पे नहीं है। अच्छा, नंबर 1 पे नहीं। हम समझते ये हैं कि जी बस हर चीज स्ट्रेस की वजह से नहीं, स्ट्रेस का बिल्कुल रोल है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, तंबाकू का इस्तेमाल, गलत खुराक, वजन का ज्यादा होना, ये पहले आते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रेस आता है। चर्बी का बढ़ जाना जी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना वो भी है, जिस खून में जो चर्बी की मिकदार बढ़ जाना वो भी एक फैक्टर है। स्ट्रेस उनके नीचे क्या इस वक्त नौजवानों में ये चीज बढ़ रही है? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रही है? जी, या ब्लड प्रेशर हो रहा है? बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है, शरह जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर की भी, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम की भी, इसी वजह से दिल की बीमारी बढ़ रही है, शुगर के प्रॉब्लम की भी वजह, और इन सब की बेसिक वजह यह है कि हमारी खुराक सही नहीं है और एक्सरसाइज नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। असलम पियो ॻाल्हायां टन भला। वरी महिरबानी। असलम, छा पुछंदो? हा, हाई ब्लड प्रेशर आहे मूंखे, ऐं गोरियूं खाईंदो आहियां बाक़ाइदगी सां। जी। हेलो। हा, गोरियूं खाईंदो आहियां, कॾहिं कॾहिं जेको थो हलण मंझि जेको थो ईअं तकलीफ़ थींदी आहे छाती में। छाती में तकलीफ़ थींदी आहे? ब्लड प्रेशर वधी वेंदो आहे या सही कंट्रोल आहे? ब्लड प्रेशर तकरीबन कंट्रोल रहंदो आहे। अच्छा, ॿी का तकलीफ़ त कान्हे? न न, ॿी का बि कान्हे। ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾिनो, वरी महिरबानी। वो ये है कि ब्लड प्रेशर है जी, वो मतलब ये है कि दवाई तो खा रहे हैं, मगर जब ज्यादा काम करते हैं, चलते हैं, तो फिर वो सांस फूलना शुरू हो जाती है। इसमें बिल्कुल हार्ट का जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो हार्ट पे असर होता है, मसल थिक हो जाते हैं, वो भी वजह हो सकती है, और एंजाइना की तकलीफ भी हो सकती है। तो यकीनन अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसको ये चीज़ें बताएं ताकि मज़ीद उनका जो है तशख़ीस की जा सके टेस्ट करा के। इसमें तो इसमें इनको शायद एक्सरसाइज टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, दिल की बीमारी को जांचने के लिए अहम कौन सी टेस्ट है? सिर्फ ईसीजी पे आप डायग्नोज करके इलाज कर सकते हैं या कोई और टेस्ट भी है? ईसीजी में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। एक्यूट हार्ट अटैक में ईसीजी बहुत कारआमद है। उसमें क्या नजर आएगा? उसमें वेरिएशन ऐसे होती है कि हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक हो रहा है या हो चुका है, हो रहा है, वो अच्छा। सबसे बेहतर है। ईसीजी में ये भी बात का पता चलता है अगर कोई बड़ा अटैक हुआ हो तो कुछ चीज़ें रहती हैं ईसीजी में, लेकिन उसके अलावा हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, एकोकार्डियोग्राम है, वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। और एक्सरसाइज टेस्ट है जिसमें ईटीटी है या थैलियम स्कैन है, ये सारे एक्सरसाइज टेस्ट की किस्में हैं जिसमें आप कुछ एक्सरसाइज कराते हैं और फिर हम साथ ईसीजी देखते हैं या वो थैलियम की इमेजेस लेते हैं, उसी से आप जो डायग्नोज करके आगे बढ़ते हैं। उससे बहुत अच्छा फायदा। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम साईं। साईं महिरबानी। साईं, अर्ज़ु हुयो त डॉक्टर साहब खां सवाल हुयो, मुंहिंजी सिस्टर जी तबियत सही नहीं, दिल जी तकलीफ़ है, 3 सालनि खां कंटिन्यू दवा खाऊं था डॉक्टर साहब, महीने महीने में ॾेखारींदा रहूं, दवा ये कंटिन्यू करण को नुक़सान त न थिएव? किथे पिया ॾेखारियो था? हेलो, किथे पिया ॾेखारियो? हिते कराची में, हैदराबाद में? हेलो, शायद
3 साल से मतलब वो कॉल कट गई उसकी कि उसकी सिस्टर की तबीयत से 3 साल से कंटिन्यू दिल की दवाई जो है वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं आगे अगर ये दवाइयाँ जारी रखें तो क्या नुकसान होंगे, साइड इफेक्ट कोई है? नहीं, दवाइयाँ जो भी ब्लड प्रेशर की, शुगर की, दिल की दवाएं वो मुस्तकिल ही लेने की दवाइयाँ हैं, सारी ज़िंदगी ली जाती हैं और उसमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो दवाइयाँ बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसा जहन में ख्याल हो कि इसकी वजह से तकलीफ हो रही है दवाई की वजह से, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो दवाइयों में देख सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत हो तो दवाई में तब्दीली की जा सकती है। अच्छा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, अब हम इन दोनों का क्या रोल है दिल की बीमारी में? बिल्कुल, एंजियोग्राफी तो एक फाइनल टेस्ट है देखने के लिए कि ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है। एंजियोग्राफी 2 तरह से करते हैं, एक सीटी स्कैन के जरिए जिसमें कोई कैथेटर अंदर नहीं डालना पड़ता, और दूसरा जो कैथेटर डाल के एंजियोग्राफी करते हैं। बेहतर कौन सा, सीटी स्कैन वाला या कैथेटर? कुछ लोगों में उस वक्त सीटी स्कैन वाला बेहतर होता है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो कैथेटर वाला है। और एंजियोप्लास्टी वो इलाज है। दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज जो है ना वो दवाइयों से नहीं होता, अक्सर आखिरकार उसकी जो है ना सर्जरी जरूर करनी, क्या ये सही है? नहीं, दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज होता है। आप जितनी जल्दी तशखीस कर लेंगे, जल्दी शुरू करेंगे, तो चांसेस ये हैं कि आपको शायद आगे सर्जरी की ज़रूरत या एंजियोप्लास्टी की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हम डॉक्टर के पास पहुंचते ही तब हैं जब ऑलरेडी पानी सर से गुजर चुका होता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप नौजवानों में भी 16 साल की उम्र के बाद अपना चेकअप जरूर कराएं, अपना ब्लड प्रेशर। क्या समझते हैं कि जो एंजियोप्लास्टी और सर्जरी, इन दोनों में बेहतर इलाज कौन सा है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई बेहतर की बात नहीं। किसी एक मरीज में बाईपास सर्जरी बेहतर इलाज है, किसी एक मरीज में एंजियोप्लास्टी बेहतर इलाज है। अच्छा, जैसा अक्सर बोलते हैं कि दिल की जो बीमारियां उनके सही इलाज पाकिस्तान में सहूलतें कम है। आप माशाल्लाह आगा खान में बैठे हैं, तो आगा खान में कौन सी सहूलत है? अक्सर लोग हमारे बाहर दूसरे मुल्कों में जाके इलाज कराते हैं। हमारे बहुत सारी पाकिस्तान में सहूलतें हैं। नहीं, बिल्कुल हर तरह की सहूलत है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सहूलत है। एक तो तशखीस के लिए हमारे पास सारी सहूलतें हैं, एक्सरसाइज टेस्ट, थैलियम स्कैन, एकोकार्डियोग्राफ जो ट्यूब डाल के एको करते हैं वो, उसकी सूरत, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी होती है उसकी भी, कार्डियक एमआरआई और किसी जगह नहीं है, हमारे पास यहाँ पे है। इसी तरह कार्डियक सर्जरी बच्चों में हर तरह की बीमारी की कार्डियक सर्जरी होती है। इसी तरह बड़ों में जो बाईपास सर्जरी है वो हमारे पास होती है। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रॉब्लम, सब सहूलतें मौजूद है। सब अच्छा, कराची में तो चलो आगा खान सहूलतें दे रही हैं, सिंध के दूसरे शहरों में कोई आपने सहूलतें दी हैं? बिल्कुल, आप शुरू कर रहे हैं। अभी हमने हैदराबाद में जो आगा खान का मैटरनिटी होम था पहले, जो चाइल्ड केयर का, उसमें अब हम दिल के इलाज की सहूलियात भी शुरू कर रहे हैं। हमने वहाँ क्लिनिक रेगुलर होता है, एकोकार्डियोग्राम शुरू किया है, वहाँ पे एक्सरसाइज टेस्ट की सहूलत है, हॉल्टर मॉनिटर की सहूलत हमने शुरू की है। और ये पहला स्टेप है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अंदरूने सिंध के लोगों का ये हक है कि हम उनके पास भी ये सहूलत मुयसर करें। और हैदराबाद में इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव सहूलियात आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ाएंगे और दूसरे शहरों में भी फिर। अच्छा सर, बहुत सारी बातें हुई, आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, कराची के साथ साथ हैदराबाद, सिंध के पूरे शहरों में भी आप काम कर रहे हैं। और दिल की बीमारी के बाद आप मैसेज क्या देंगे, पैगाम क्या देंगे आम पब्लिक के लिए, मरीजों के लिए? देखिए, मैं बार बार बीच में भी यही कह रहा हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ कि दिल के इलाज से ज़्यादा बेहतर है कि आप इसकी बीमारी से बचने की कोशिश करें। बचने का तरीका जो है वो बेसिक 3 चीज़ें हैं, वो आपको शुरू से रखना चाहिए। अपने वज़न को सही रखें, वज़न को सही रखने के लिए अपनी खुराक को सही रखें, मुनासिब मिकदार में खुराक इस्तेमाल करें और एक्सरसाइज करें। अल्लाह ताला ने इंसान को चलने फिरने के लिए बनाया, बैठने के लिए नहीं बनाया। जितना आप जिस्म को इस्तेमाल करेंगे उतनी आप ज़्यादा सेहतमंद और ताकतवर रहेंगे। और तंबाकू से हर सूरत में परहेज़ करें। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर ख़ावर अब्बास काज़मी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी आप हमारे पास। नाज़रीन, डॉक्टर ख़ावर अब्बास काज़मी असल में गॾु जेको आगा खान यूनिवर्सिटी में दिल जी बीमारी जो माहिर, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई। जेकॾहिं 4 शयुनि जो असां ख़्यालु करियूं त असां हमेशह सेहतमंद रहंदासीं। खाधे खुराक जो ख़्यालु करियूं, पंहिंजे एक्सरसाइज जो ख़्यालु करियूं, जेकॾहिं का तकलीफ़ आहे त डॉक्टर खे ज़रूरु ॾेखारियूं। ऐं नशो जेको आहे उनखां जेकॾहिं असां परे रहूं त असां मुज़ी मर्ज़नि खां बचंदा रहंदासीं। छो त जॾहिं को मर्ज़ लॻी थो वञे, ख़ासि तौर ते दिल जूं बीमारियूं, ब्लड प्रेशर, शुगर, त पोइ इहो ज़िंदगी भर असां सां गॾु रहे थो। असां दवाउनि जे ई सहारे हली सघूं था। तंहिंजे करे पहिरीं शुरू में ई कोशिशि कजे त को मर्ज़ लॻे ई न ई असां खां दवा वठूं। तंहिंजे करे इलाज खां एहतियात बहितर आहे। जेकॾहिं डॉक्टर साहब जी हिन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशपावर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।